18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। सेशन के दूसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा। 2 फरवरी को रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगी। इसके बाद 3 फरवरी से 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। 6 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है। तो वहीं सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही वक्फ बिल समेत 16 बिल आने की भी आज संभावना है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। आपको बता दें कि सेशन के दूसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। ये आपको बताते चले कि आज 18वीं लोकसभा का बजट का पहला सेशन शुरू हो गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज संसद की शुरुआत हो चुकी है, बजट सत्र का पहला दिन आज है और राष्ट्रपति के भाषण से ये शुरुआत होनी है, लेकिन विपक्ष है इस पर आज हंगामा भी सदन में हो सकता है। वक्फ बोर्ड का जो बिल हुआ आया है उसको लेकर देखिए, यहाँ पर बात करें बजट सत्र की, तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल के अंदर आज ये पहला बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। और यहाँ पर बात करें इस बजट सत्र के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है लोगों को बंधी हुई है। यहाँ पर बात करें वित्त मंत्री सीतारमण की, तो वो भी बजट जो है वो पेश करेंगी। मगर यहाँ पर बात करें इस बजट सत्र के अंदर कहीं ना कहीं 16 ऐसे बिल होंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा निगाहें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि 12 बिलों की बात करें तो 2024 के अंदर भी 12 बिल पेश किए गए थे जिसके अंदर पूरी तरीके से सहमति जो नहीं बन पाई थी। अब वही बिल जो है वो इस सत्र के अंदर भी पेश किए जाएंगे। मगर यहां पर बात करें वक्फ कहता बिल की, तो उसको लेकर भी अब लगातार कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी इस बिल को इसके अंदर पास जो है वो पूरी तरीके से किया जाए, क्योंकि अभी तक जो कोशिश की जा रही थी वो जरूर देखने की वाली थी। मगर सरकार चाहती है कि इस बजट सत्र के अंदर सभी के लिए कहीं ना कुछ बिल्कुल रखा जाए, क्योंकि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। तो तीसरे कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से बजट सत्र पेश करना है और पेश बजट के अंदर कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बात करें या फिर देश की उन्नति के लिए बात करें या फिर और बिलों की बात करें तो वो जरूर पेश किए जा सकते हैं। मगर देखना होगा कि इस बजट सत्र के अंदर विपक्ष कितना हंगामार हो पाता है, क्योंकि 2024 की बात करें तो उस समय भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार बिलों को लेकर हंगामा जो है विपक्ष देखने को मिला था। और आज जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। मगर ठीक है राजीव, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। तो आपको बताते चले कि वहीं सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। सेशन के दूसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री 18वीं लोकसभा का बजट पेश करेंगी।
तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अर्थशास्त्री राजेश्वर जी जुड़ गए हैं। राजेश्वर जी, आज संसद का पहला बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो आज हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। नमस्कार। वैसे कल उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जो परंपरा के तौर पे नॉर्मली किसी भी सेशन से पहले की जाती है, जो भी सत्ता पार्टी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हंगामा होना चाहिए, और खास करके जब राष्ट्रपति का अभिभाषण आना है तो उसमें ऐसा हंगामा होना तो नहीं चाहिए। अपेरेंटली लगता नहीं है, और न ऐसे कोई रीजन है जिसके लिए हंगामा होना चाहिए। ऑलरेडी इलेक्शन दिल्ली में चल रहे हैं, और दिल्ली के मुद्दों को उठाने के लिए कोई विपक्ष हंगामा करे तो बात अलग है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा हंगामा होना चाहिए। होना वैसे भी नहीं होना चाहिए, परंपरा के तौर पे भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो सर्वमान्य होते हैं, पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके अभिभाषण पे कोई ऐसा हंगामा खड़ा किया जाए वो भी ठीक नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी, कल बजट भी पेश होना है। तो जो मुझे लग रहा है और जो मेरी ओपिनियन है कि अगर कोई थोड़ा बहुत हंगामा करेंगे तो किस रीजन पे करेंगे, उनका अभी तक मुझे ऐसी कोई फीडबैक भी नहीं है। और न ऐसे बाकी तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, करेंगे। जी बिल्कुल। राजेश्वर जी, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।